अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे पूछूं कि पीला यरकान एक बीमारी है या सिर्फ एक इलामत, आप हैरान होंगे कि हमारे माशरे में ज़्यादातर लोग इस सवाल का गलत जवाब देते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि जैसे ही आंखें पीली हों बस पीला यरकान बीमारी है और फिर फ़ौरन गन्ने का रस, मूली या मुख्तलिफ देसी टोटके शुरू कर देते हैं। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। पीला यरकान खुद कोई बीमारी नहीं, बल्कि जिस्म की तरफ से दिए जाने वाला एक वार्निंग साइन है जो आपको बताता है कि जिगर या बाइल डक्ट या खून के निज़ाम में कोई मसला पैदा हो गया है। और पाकिस्तान में इसकी एक बहुत आम वजह वायरल हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई हैं, जिनमें से हेपेटाइटिस ए और ई आम तौर पे जो आलूदा पानी और खुराक के ज़रिए फैलते हैं। आज की वीडियो में हम आसान ज़ुबान में समझेंगे कि पीला यरकान क्या है, ये क्यों होता है, हेपेटाइटिस ए और ई क्या हैं, क्या हर पीला यरकान छूत की बीमारी है और सबसे अहम इससे बचाव कैसे मुमकिन है। तो आइए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। फ़र्ज़ करें अहमद जो एक 20 साल तालिब इल्म है, 2-3 दिन से बुखार, कमज़ोरी और भूख न लगने की शिकायत कर रहा था। घर वालों ने सोचा शायद मौसमी बुखार है। चंद दिन बाद अचानक उसकी आंखें पीली हो गईं और पेशाब का रंग काला हो गया। घर वालों ने कहा कि गन्ने का रस पिला दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो मालूम हुआ कि अहमद को हेपेटाइटिस ए था, यानी असल बीमारी हेपेटाइटिस ए थी, जबकि पीला यरकान सिर्फ उस बीमारी की एक इलामत था। यही फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसको हम आसान ज़ुबान में समझते हैं। हमारे जिस्म में रोज़ाना लाखों पुराने सुर्ख खून के खुलिये, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, टूटते हैं और उनके अंदर से एक जर्द मादा बनता है जिसे हम बिलीरुबिन कहते हैं और खून में शामिल हो जाता है। आम हालात में जब खून के खुलिये टूटते हैं तो बिलीरुबिन बनता है और जिगर इसे साफ करता है और बाइल के ज़रिए ये आंतों में भेज दिया जाता है और इस तरह जिस्म से खारिज हो जाता है। लेकिन अगर जिगर बीमार हो जाए या बाइल डक्ट की नाली बंद हो जाए या खून के खुलिये ज़रूरत से ज़्यादा टूटने लगे तो ये बिलीरुबिन खून में जमा होने लगता है, पाइलअप हो जाता है और हमारे जिस्म की इसकी एक्सक्रीशन कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती कि इतनी तादाद में जो बिलीरुबिन बना उसको निकाल सकें। तब आंखें पीली हो जाती हैं, जिल्द पीली हो जाती है, पेशाब गहरा पीला हो जाता है और इसी कैफियत को पीला यरकान यानी जॉन्डिस कहते हैं। पीला यरकान क्यों होता है? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। मसलन वायरल हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, पथरी की वजह से सुफरा की नाली का बंद होना, बाद अद्वियात के मुज़र असरात जिनमें टीबी की अद्वियात सर फहरिस्त हैं, अल्कोहल से जिगर को नुकसान, खून की कुछ बीमारियाँ जिनमें खून टूटता है जैसे हीमोलिटिक एनीमिया, नौज़ायदा बच्चों का यरकान जिसे हम न्यूनेटल जॉन्डिस भी कहते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस में जिगर की सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और जब ये सोजिश वायरस की वजह से होती है तो उसे एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कहा जाता है। हेपेटाइटिस की कई अक़साम हैं, लेकिन आज हम ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की बात कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में दोनों बहुत आम हैं। हेपेटाइटिस ए और ई कैसे फैलते हैं? ये दोनों वायरस ज़्यादातर फैलते हैं आलूदा पानी से, आलूदा खाने से, गंदे हाथों से, नाकिस सफाई वाले माहौल से। इसी वजह से जहाँ साफ़ पानी और सफाई के मसाइल ज़्यादा हों तो वहाँ इन बीमारियों के केसेस भी ज़्यादा देखे जाते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई से पीला यरकान क्यों होता है? जब ये वायरस हमारे जिगर पर हमला करते हैं तो जिगर में सोरिश या इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। इस दौरान जिगर बिलीरुबिन को सही तरीके से साफ नहीं कर पाता या उसको निकाल नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में बिलीरुबिन खून में बढ़ जाता है। याद रखें, असल बीमारी हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई है। पीला यरकान सिर्फ इसकी एक इलामत है। शुरू में मरीज को बुखार, शदीद थकावट, भूख ख़त्म होना, मतली या कह जिस्म में दर्द, दाई तरफ ऊपर पेट के हिस्से में दर्द और चंद दिन बाद आंखें पीली, जिल्द पीली, पेशाब का गहरा रंग का आना और पखाना हल्के सफ़ेद रंग का आना, ये अलामतें हो सकती हैं। बाज़ मरीज़ों में जिस्म पर खारिश भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं आम गलतफहमियों की कि गन्ने का रस हेपेटाइटिस का इलाज है, जो कि गलत है। मूली या सिर्फ पीली चीज़ों से परहेज़ करने से बीमारी ख़त्म नहीं होती। हर पीला यरकान जैसा नहीं होता। सिर्फ आंखें पीली होना ही पहली इलामत नहीं होती। बुखार, कमज़ोरी और भूख की कमी पहले भी आ सकती है। असल इलाज हमेशा बीमारी की वजह के मुताबिक किया जाता है। किन लोगों में बीमारी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है? ज़्यादातर हेपेटाइटिस ए और ई के मरीज़ चंद हफ्तों में सेहतयाब हो जाते हैं, लेकिन दर्जन अफराद में बीमारी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है, जिनमें हामला ख़वातीन, जिनमें ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस ई ज़्यादा कॉमन होता है और इसमें उनकी डेथ का चांस ज़्यादा होता है। पहले से जिगर के मरीज़, बुज़ुर्ग अफराद और कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त वाले मरीज़, जिनमें बूढ़े लोग, डायबिटिक, गुर्दे फेल होने वाले अमराज और ऐसे मरीज़ जो कीमोथेरेपी पे हैं, इन लोगों में बीमारी ज़्यादा शदीद हो सकती है।
کیا ڈینجر سائنز ہیں؟ اگر یرکان کے ساتھ یہ علامات ہوں تو فوراً ہاسپٹل جائیں۔ شدید غنودگی یا بے ہوشی کا ہونا، بار بار قے کا آنا، خون کی الٹی کا آنا، شدید پیٹ میں درد، سانس لینے میں دشواری، حاملہ خواتین میں یرکان کا ہونا اور بچے میں شدید یرکان، ایسی صورت میں دیر کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس سے بچاؤ ممکن ہے۔ ہمیشہ صاف یا ابلا ہوا پانی استعمال کریں۔ کھانے سے پہلے اور واش روم کے بعد ہاتھ اچھی طرح دھوئیں۔ باہر کی غیر معیاری خوراک سے پرہیز کریں۔ پھل اور سبزیاں اچھی طرح دھو کر استعمال کریں۔ بچوں کے لیے جہاں مناسب ہو ہیپاٹائٹس سی کی ویکسین کے بارے میں ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور فوراً لگوائیں۔ اگر بخار کے بعد آنکھیں پیلی ہونے لگیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ آخر میں صرف ایک بات یاد رکھیں، پیلا یرکان بیماری نہیں بلکہ جسم کا ایک الارم ہے۔ یہ الارم ہمیں بتاتا ہے کہ جسم کے اندر خاص طور پہ جگر میں کوئی مسئلہ موجود ہے، جس کی اصل وجہ جاننا ضروری ہے۔ پاکستان میں اس کی عام وجہ ایکیوٹ وائرل ہیپاٹائٹس اے اور ای ہے، جو زیادہ تر آلودہ پانی اور خوراک سے پھیلتے ہیں، اور اچھی صفائی اور صاف پانی کے ذریعے ان سے کافی حد تک بچاؤ ممکن ہے۔ اس لیے اگر آپ یا آپ کے کسی عزیز کی آنکھیں یا جلد پیلی ہو جائے تو دیسی ٹوٹکوں پر وقت ضائع نہ کریں، بر وقت ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ اصل بیماری کی تشخیص ہو سکے اور مناسب علاج شروع کیا جا سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو اسے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کو بر وقت علاج کرانے کی ترغیب مل جائے اور اس کی صحت بہتر بنانے میں مدد ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو اچھی صحت عطا فرمائے، آمین۔